हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों, मैं आज अभी आया हूँ यहाँ पर एक गांव है जो शहजादपुर, और इसमें एक लड़के ने इतना सुंदर बाग लगाया है मानो अमरूद का, जो बगैर मतलब उसके खाद के, बगैर उसके ऑर्गेनिक खेती की है इसने। और तो मैं अभी आपको उससे रूबरू करवाऊंगा, देखिए ना। तो गाइस आप देखिए, इतनी बढ़िया खेती जब इसने की है, कितना बढ़िया इसमें बगैर खाद की, सबसे बढ़िया बात तो ये बगैर खाद की खेती तैयार की है इन्होंने। ये इसमें किसी प्रकार का भी कोई खाद नहीं है, और इतने बढ़िया जो है अमरूद लगाए हैं। ये देखो अमरूद, ये देखो कितने अच्छे तरीके से ये तैयार किए हैं, कि अलग ही किस्म है। ये देखो कितने, ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से ये बाग लगाया है। ये देखिए अभी जो है ना, ये कटिंग चालू कर दी है अमरूद की। ये ताइवानी अमरूद बता रहा है, ये अलग अलग किस्म जो है ना लगाई है ये देखो बहुत ही सुंदर बाग लगाया है इस भाई ने, बहुत सुंदर बाग लगाया है। इसमें कितने अच्छे अच्छे, सबसे बढ़िया बात तो ये है ऑर्गेनिक तरीके से इसने ये बाग लगाया है, कि किसी प्रकार का कोई भी इसमें खाद वगैरह नहीं है। ये देखो अमरूद, ये अमरूद देखो कितने बढ़िया, कितने, ये देखो कितने बढ़िया अमरूद इन्होंने लगाए। कोई खाद नहीं है, कोई वो नहीं है, कितनी मेहनत करके ये इन्होंने बाग लगाया। देखिए दोस्तों, तो भाई कपिल, ये कब से आपने ये चालू किया है? ये हमने इसको 3 साल हो गए जी। 2019 में हमने स्टार्ट किया था ये। 2019 में? तो 19 नवंबर को। अच्छा अच्छा, ये मतलब बाग लगाया था? बाग लगा। ओके, तो कितना टाइम इसमें लग गया फलाने में? फलाने में तो ये 8 मंथ में फल देता है, 6 मंथ के बाद फल दे देती है वैरायटी। अच्छा अच्छा, तो आपने मतलब शुरू से ही इसको अपने पौधे लगाए यहाँ पर, तैयार किए, फिर खाद वगैरह तैयार करके फिर शुरू से ही मैं खाद देना शुरू की है? पहले हमने इसमें ऑर्गेनिक रूप से इसको तैयार किया, क्योंकि पहले ये पूरी जमीन हमारी रासायनिक थी। ओके ओके। अगर इसको स्टार्टिंग से हम इसको प्राकृतिक करते तो प्राकृतिक में इतनी कामयाबी नहीं मिलती। पहले जरूरी है किसानों को पहले ऑर्गेनिक बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। यस यस। ऑर्गेनिक में हम गाय का गोबर, खाद, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, केचुई खाद है, ये ऑर्गेनिक में आते हैं। ओके ओके। पहले ये डाला हमने, खूब डाला दबा के 2 साल। और फिर आचार्य देवर जी हैं जो महामहिम राज्यपाल गुजरात के हैं इस समय, उनके हमने मार्गदर्शन से पता लगा कि भाई जीरो बजट खेती क्या होती है, प्राकृतिक खेती क्या होती है। तो जीरो बजट कैसे होगी? अब इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इतनी महंगी खाद डाल रहे हैं। हमने फिर उनकी यूट्यूब पे देखा, चैनल पे देखा, उनकी न्यूज देखी, उनकी पुस्तक पढ़ी, उसमें देखा कि सच में जीरो बजट खेती है, ये तो जीवाणुओं की खेती है, ओके, न कि खाद की। आचार्य जी ने समझाया, अभी जैसे एक हमने दूध को जमाने के लिए हमें कुछ बूंदे हमें उसमें लस्सी की डाल देंगे, तो सारी दूध की दही बन जाएगी। दही बनाई जीवाणु ने, बैक्टीरिया ने। तो ऐसे ही जीवामृत एक तैयार किया। जीवामृत हम अपने पौधों में डालेंगे, वो देसी गाय के कल्चर से तैयार होता है। 10 किलो गोबर, 10 किलो मूत्र, 2 किलो गुड़, बेसन, पीपल की मिट्टी, ये डाल के हम ड्रम में तैयार करते हैं। 10 से 12 ड्रम हमारे फार्म में रखे हैं अभी, और वही जीवामृत हम अपने पौधों में छिड़कते हैं। कितने दिन में तैयार हो जाता है वो? गर्मियों में तो 1 वीक में तैयार हो जाता है, सर्दी में 10-12 दिन लग जाते हैं, और जबरदस्त उसका रिजल्ट मिला है। मेरा अभी 3 साल का फार्म है। 2 साल में जो प्रोडक्शन नहीं थी, तीसरे साल डबल ट्रिपल मेरी उसमें प्रोडक्शन हुई है। अच्छा अच्छा। तो आपको इसमें बढ़िया परिणाम मिला है इसका? बहुत ज्यादा। लोगों ने भी बहुत, मैं भी कई बार यहाँ से आता जाता हूँ, या जो भी लेके जाते हैं गांव के या शहर में भी, उस दिन मैं आपसे लेके गया तो काफी आपकी तारीफ। अभी भी मेरे पास इसमें लिस्ट है, मेरे पास दिखाऊंगा मैं। गुड़गांव, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात,
और दिल्ली के गुड़गांव, ये मतलब इस तरह के मेरे पे ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं। मैं अच्छा, उनको यहाँ से बाय कोरियर अपना प्रोडक्ट भेजता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला और खाने में भी बड़े टेस्टी है। खाने में टेस्टी एक है। तो जो देसी अमरूद है या दूसरे वो हार्ड ज्यादा होते हैं, उनमें लेकिन बीज ज्यादा हाँ, होते बीज हैं, ज्यादा होते हैं। इसमें सॉफ्टनेस बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। इसको क्या है, बूढ़ा आदमी भी खा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने सॉफ्ट बड़ा भी और आदमी ये खाए, इतने बुजुर्ग भी खाए। मोटे होते हुए ना ये हाथ से ऐसे फूट जाते हैं। और हमने ये दिखाऊं मैं आपको, ये हमने एक सिरका तैयार किया अमरूद का। अच्छा, अमरूद का। हाँ जी, ये जो विनीगर है ये तैयार होता है खाली गुलाबी अमरूद से ही तैयार होता है। ओके। वाइट अमरूद हम खाते हैं, हमारे किसानों ने भी उगा रखा है, लेकिन वो पेट भरने के लिए मैं मानता हूँ। उसमें इतना कैल्शियम नहीं है जितना पिंक अमरूद में, गुलाबी में, ओके। रेड में है। लाल अमरूद खाओ, गुलाबी खाओ। अभी हमने ये ये पिंक अमरूद का सिरका है जो कि डायबिटीज के लिए बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। बहुत अच्छे इसके परिणाम आए हैं हमारे। हमने अभी ये तैयार किया अपने फार्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बड़ी खुशी हुई हमें तो देख के। इतना बढ़िया लगा कि देखो हमारे ही एरिया में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना बढ़िया मेहनती आदमी है जो देखो कितना मतलब परिश्रम करने के बाद इतनी सफलता प्राप्त मैं हुई है। बिल्कुल और ऐसी चीज करके दिखाई है जो आसपास लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है कि इस तरीके से भी हम खेती कर सकते हैं। सब डिपेंड करते हैं यूरिया लाकर डीएपी डाल दिया और बहुत सारी ऐसी दवाइयां आ रही हैं वो डाल दी। एक रिजल्ट अभी छोटा सा हुआ है वाकया। अभी मैंने बरसम लगाई, मेरे पड़ोसी ने, ओके। उसने तो यूरिया मार के वो उठा दी बात जल्दी से। हाँ, वो मैंने नहीं मारा कुछ भी। ओके। हमने अपना खाली जीवा हमारे छोड़ दिया 2 बार। हाँ, और 10 दिन का समय लगा उससे लेट तैयार होने में। हाँ। लेकिन उससे भी डबल चलेगी बरसम। हाँ, तो ऐसे उससे ही डबल भी होगी और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और दूसरी बात है यूरिया उसमें डालेंगे तो उसका दूध भी वैसा ही होगा। बिल्कुल, नुकसान में खाएगा जी उसको। हाँ बिल्कुल, जहर को बिल्कुल। और फिर उसका दूध हम पियेंगे, हमारे बच्चे पियेंगे। तो इसी प्रकार से बीमारी को ज्यादा हम स्लो पॉइजन है यूरिया, वो मीठा जहर है। सही सही। और ऐसे ही हमने जो प्राकृतिक नींबू हैं वो भी हमने अपने उनका अचार प्रोसेस करते हैं। अच्छा, अचार में बनाते हैं। बिल्कुल। एक तो हमें उसमें चीनी नहीं डालते, मीठे में गुड़ डाल देते हैं। ओके। और उसमें केमिकल वगैरह नहीं डालते, वेरी गुड। किसी भी मसाले नहीं डालते। आंवले का मुरब्बा तैयार किया, वो भी गुड़ का किया, चीनी नहीं, अवॉइड कर दी। चीनी तो निकाल दी यहाँ से, बिल्कुल चीनी डालनी ही नहीं। तो ये बहुत बढ़िया आपने ऐसा कदम उठा, देखो कितने सारे लोगों ने आपको वो किया। बहुत सारी ऐसे कटिंग्स हैं जिसमें देखो न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जिसमें आप लोगों को सम्मानित किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये राज्यपाल जो है ये गुजरात के हैं। हाँ, ये गुजरात से राज्यपाल है आचार्य देवर जी। 23 दिसंबर 2022 को अच्छा अच्छा बड़वासनी गांव में स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाने के लिए वो आए थे। आपको और प्राकृतिक खेती के बारे में उनकी विशेष ये जोर था कि भाई किसानों को भी उनके माध्यम से भाई जागरूक किया जाए। तब मेरे को यहाँ सोनीपत जिले से बुला के मेरे को पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे को उन्होंने सम्मानित किया। बहुत बढ़िया भाई, बड़ी खुशी हुई को कपिल आपसे मिल के ना, बहुत बढ़िया लगा है ना। और आप क्या कहना चाहोगे सबको, भाई खेती मतलब इस तरीके से करो जिसमें जहर ना हो, पहले लोगों को बीमारी ना मिले। कोरोना काल में भी आने दिखाया, थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा लेट मिलते हैं, कुछ लेट नहीं, 2-3 साल की बात बस। हाँ, उसमें तो खेती अपने रिकवर तो करेगी ना। अभी जैसे हम यूरिया यूरिया डीएपी ले गए, प्रोडक्शन तो ले लेंगे। 60 मन गेहूं काट दिए, 70 मन काट दिए, लेकिन उसमें वो गुणवत्ता नहीं अब वो पैदावार तो हमने ज्यादा ले ली, फिर उतना ही इकट्ठा हमें हॉस्पिटल में दियाते हैं। हाँ सही, जितने हमने बेनिफिट वहां से लिया उतना ही बेनिफिट हम, उतने ज्यादा पैसे हम हॉस्पिटल वालों को दे के आते हैं। बिल्कुल। वो जो बीमारियां धीरे धीरे हमारे शरीर में तैयार होती है वो एकदम से विकराल रूप लेती है और फिर वहाँ लाखों रुपए हम अपने स्ट्रेचर पर दे के आते हैं हॉस्पिटल में जाके। हाँ बिल्कुल, उस चीज से मतलब बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है। अभी भी समय है, जितनी बीमारियां ये फैल रही हैं हम उन बीमारियों को कम कर सकते हैं। और हमके सरकार का जो भी सरकार या जोर दे रही है जी, अब कोई प्राकृतिक खेती करो, जहर मुक्त करो। सरकार के घर आगे हम गेहूं की बोरी गिरने जाओगे, सही तो हमने पहले तो पर्सनल अपने लिए है, अपना परिवार स्वस्थ रखना है। बिल्कुल, परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारा पूरा भारत स्वस्थ होगा। हाँ। ये स्वस्थ के लिए ही तो सरकार कदम उठा रही है, अपना स्वास्थ्य सुधार हो। जमीन का भी सुधर गया जी और हमारा भी सुधर गया, तो इसलिए सरकार ने इस पर पूरा विशेष जोर दिया, भाई अपना स्वास्थ्य सुधारो। और हम कौन सा सरकार के बोरी जाके घेरेंगे क्यों? अच्छा, आप का यही मतलब काम है, आप कोई नौकरी वगैरह? मैं पहले 17 साल बैंकिंग लाइन में रहा हूँ जी। अच्छा, कैश ऑफिसर था। ओके। कोरोना काल में मेरा जब ट्रांसफर गुजरात का हुआ, हाँ। तब मैंने ये डिसाइड किया, भाई मैं अब वहाँ इतनी दूर न जाकर अपनी 1.5 एकड़ जमीन है, 1.5 एकड़ भाई की है, दोनों 3 एकड़ जमीन में ही चलाता हूँ। तो
तो मैं कहा भाई मैं यहीं पे ऐसी कुछ खेती करूंगा बिल्कुल हटके। बिल्कुल। और कोरोना में भी ये दिखा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो आज खड़ा है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी वो चला गया। हम गर्मी के टाइम में भी देखते थे पहले यहाँ पर आपका टमाटर वगैरह ये हाँ। कई चीजें यहाँ पर ये जब बाग लगाया छोटा था तो इसमें मैं इतने टमाटर- बढ़िया, मैं तो आता जाता यहाँ से बिल्कुल लेके जाता था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था वो भी। हाँ। बहुत ही उसमें हमने प्राकृतिक रूप से उसको तैयार किया। तो यही किसानों का संदेश है जी, अपने आप अच्छा खाओ, अच्छा खाना खाओ, अपने लिए अच्छा करो, दूसरे के लिए भी अच्छा करो, सबके लिए अच्छा करो। जब सब हमारे सब अच्छे होंगे तो अपना खाने से ही विचार बनते हैं मनुष्य के। जितने जैसा खाओगे ना ऐसा आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही है? बिल्कुल। वो अन्न अच्छा नहीं खा रहे। अच्छा अन्न खाएंगे तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा समाज, हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। तो सभी किसानों को समझना चाहिए ये बात। तो बहुत बढ़िया है भाई कपिल, आपसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई। और मैं गाइस आपको भी सबको ये कहना चाहता हूँ, आपके विचार क्या हैं इस बारे में, इस भाई ने जो मेहनत करी है और इसके बारे में आपके विचार क्या हैं, आप ज़रा कमेंट्स करना, बताना। ये बहुत बढ़िया, मेरे को तो बहुत खुशी हुई इस भाई से मिलकर। देखना कितनी सारी मेहनत करके, ये सब मेहनत का परिणाम है। कितने सारे लोगों के देखो अखबारों की कटिंग यहाँ पर है, और इस भाई ने 1.5 एकड़ ज़मीन में इतना बढ़िया काम करके दिखा दिया, और जिससे देखो पैसा भी कमा रहा है और लोगों की बीमारियों से भी बचा रहा है। और ये भी दिखा दो आप, एक छोटा सा हवन भी हम नित्य प्रति ये अपने देखो, यहाँ पे करते हैं। ये देखो दुकान में नित्य प्रति ये एक हवन इनका ये चलता रहता है। इसमें आप क्या क्या डालते हो? इसमें गाय के, देसी गाय के उपले और आम की लकड़ी और हवन सामग्री, देसी घी, शहद, ये सारी चीज इसमें डालते हैं। और ये पूरा कोशिश करते हैं कि शाम तक चलेगा ये। वेरी गुड। इसमें समय पर सामग्री डालेंगे, Environment पूरा भी थोड़ा शुद्ध वातावरण, रहेगा, हाँ, पूरा वातावरण शुद्ध रहेगा। भी ये सारा धुआं वो फार्म में ही जा रहा है। अब ये देखो दुकान में से ये धुआं सारा यहाँ से फार्म में जाएगा, ये सारा का सारा धुआं पीछे जाएगा, और पीछे जाके पूरे इसमें जैसे ये पूरे बाग में ये धुआं जाएगा, तो इससे काफ़ी सारा बेनिफिट इसका धुएं का रहेगा। ये भाई इसमें अचार भी तैयार करते हैं, अनेक तरह के देखो अचार भी रखे इन्होंने। ये जरूरी है जी, ये अपने पॉजिटिविटी आएगी, इससे नेगेटिविटी खत्म होगी। तो गाइस आप बताएं इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कैसा आपको लगा? मेरे को तो ये बहुत बढ़िया लगा। ये देखिए इनके यहाँ पर ये रोड पर अमरूद लगाते हैं और अचार वगैरह है जो भी है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई कपिल, ठीक है जी। थैंक यू, शुक्रिया जी।